हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिलीप स्टडीज़। अब हम लगातार अपने इस चैनल पर नए वीडियोस लाते रहेंगे और जिन कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको डिफ़िकल्टीज होती है उन कॉन्सेप्ट को हम सरल शब्दों में आपके लिए आसान बनाएंगे, जिससे कि आपको आपकी स्टडी में बहुत हेल्प मिलेगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पिछले वीडियोस को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जिसमें कि एक वीडियो को पर हमें 1.3 लाख प्लस व्यूज़ मिले और एक वीडियो पर हमें 50,000 प्लस व्यूज़ मिले। इसी तरह आप अपना सपोर्ट इस वीडियो को भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि जो 90% लोग आते हैं अपने चैनल पर, उनमें से केवल 10% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन 90% लोग जिन्हें वीडियोस अच्छा लगता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड आपको कंटेंट आपकी स्टडी के रिलेवेंट लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम इस वीडियो में लॉ ऑफ कोसाइन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोसाइन रूल होता क्या है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोसाइन रूल या फिर लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है कि जो किसी भी ट्राइंगल की, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल की लेंथ को और उसके कोसाइन एंगल को जो रिलेट करता है उसे हम बोलते हैं कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है, मान लीजिए कोई भी एक आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ए बी एंड सी ट्राइंगल है, जिसकी लेंथ है ए बी एंड सी, यानी कि उस ट्राइंगल की जो लेंथ है उनकी वैल्यू है ए बी एंड सी, और इनके जो एंगल्स हैं मान लीजिए ये अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। हमारे पास इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एंड ए बी सी इसकी लेंथ है। तो मान लीजिए अगर हमें कोई भी दो लेंथ्स अगर पता है और एक कोई भी एंगल पता है ना, तो हम उसके उस मतलब यहाँ पर हमें दो लेंस पता है और कोई भी एक एंगल पता है, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो थर्ड साइड है आपके ट्राइंगल की उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें यहाँ पर ए एंड बी पता है, ठीक है, और आपका जो गामा एंगल है अगर हमें पता है, तो हम इस सी जो लेंथ है इसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा या फिर आपने कई बार ये कोसाइन रूल पढ़ा ही होगा कि हम लिखते हैं सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस गामा, ठीक है। यानी कि जो आपका एंगल है गामा हमें पता है, ए और बी भी हमें पता है लेंस, तो हम इस सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे? सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस गामा। लेकिन कैसे? मतलब कि ये हमें फॉर्मूला बस पढ़ा दिया जाता है स्कूल्स में, हम सभी जानते हैं कि हमें बस डायरेक्ट कोसाइन रूल साइन रूल से हमें पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस गामा, ये कैसे हुआ या फिर ये कैसे आया, है ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि वाई सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस गामा, ठीक है। तो इसी को हम समझने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल को हम क्या कर रहे हैं कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम इस एक ट्राइंगल को दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो मान लीजिए जो हमारा ट्राइंगल है ये है ए बी एंड सी। यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए एंड बी एंड सी, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला बी से सी ए पर, तो ये हो गया आपका डी। यानी कि अब हमारे पास कितने दो ट्राइंगल्स हो गए, ए बी डी एंड बी सी डी, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हो गए। ये हमारा क्या है, राइट एंगल्स ट्राइंगल है ना, ये दोनों हमारे राइट एंगल ट्राइंगल हो गए इंडिविजुअली। अब हमें यहाँ पर ये जो लेंथ है हमें पता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो हमारी लेंथ है सी बी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू सी, यानी कि ये जो लेंथ है ट्राइंगल की
है ना, ये हमें पता है। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो एक ट्राइंगल है कौन सा, बी सी एंड डी, तो हम फर्स्ट ट्राइंगल बी सी एंड डी को लेकर चल रहे हैं। तो इस बी सी डी के ट्राइंगल के अंदर अभी हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, मतलब हम कोसाइन रूल को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोसाइन रूल को प्रूफ करने के लिए हमने कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया, बी सी एंड डी। तो बी सी एंड डी के अंदर अगर हम कोसाइन रूल लगाते हैं, यानी कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, कोस सी, ठीक है। तो अगर हम, आपको पता होगा कि कोस साइन टेन कोस सेक कोसेक, ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, है ना। तो कोस की वैल्यूज क्या होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या हो गया, कोस सी जो एंगल है, तो कोस को हम कैसे लिख सकते हैं, सी डी अपॉन ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम, सी डी अपॉन आपकी जो लेंथ है ए, कैसे लिख दिया हमने, कोस सी, है ना। तो आपने पढ़ा होगा, है ना, आपने आपके क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम जो आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके आइडेंटिटीज है, कोस साइन, है ना, टेन, इन सब के लिए आपने एक बेसिक रूल पढ़ा होगा, है ना। हिंदी मीडियम में आपने पढ़ा होगा लाल, है ना, अपॉन कक्का, ठीक है। ये आपने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा, है ना, जहाँ पर आपका ये हो जाएगा लंब, आधार एंड के इज फॉर कर्ण, ठीक है। इसी तरह के से आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, है ना, अब लंब यानी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, है ना। ए आपका हो जाएगा आपका जो यहाँ पर एल हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि कोई भी अगर ट्राइंगल है, अगर मान लीजिए आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसे हम क्या बोल देंगे हिंदी में, लंब, ठीक है, पी एल। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, इसे हम क्या बोल देंगे, कर्ण, ठीक है। तो ये आपका एच है ना, हाइपोटेनियस और कर्ण, और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। तो इसे आप हम यहाँ पर आपका बेस बोल देंगे, ठीक है, इसे हम बेस बोल सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। यहाँ पर आपका बेस हो गया। तो इसे हम जो लाल अपन कक्का है, इसे हम क्या लिख सकते हैं आपका पी बी पी अपॉन के को हम लिख देंगे आपका एच एच एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इस रूल को याद किया होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है ये किसको डिनोट करता है, आपके साइन को, है ना, यानी कि लंब अपॉन कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा, साइन, है ना। फिर आधार अपॉन कर्ण आपका क्या हो जाएगा, कोस, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपका कोस होता है। उसी तरीके से लंब अपॉन आधार आपका क्या हो जाएगा, टेन, ठीक है। यही उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका, टेन। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम कोस रूल को प्रूफ कर रहे हैं। तो हमने जो आपका ट्राइंगल लिया बी सी डी, सो इस बी सी एंड डी के लिए हम अगर कोस सी निकालते हैं, सो कोस क्या हो रहा आपका आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आपका बेस है सी डी, हाइपोटेनियस है आपका ए, इसीलिए हमने यहाँ पर सी डी अपॉन ए लिया। तो यहाँ से हम आपका क्या फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ से आपका सी डी क्या हो जाएगा, ए कोस सी, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, सी डी की लेंथ मिल गई ए कोस सी। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमारा जो ट्राइंगल है बी सी डी, है ना, इसके लिए अगर हम आपका जो साइड बी है ना, यहाँ पर अभी हमने क्या किया, हमने बी सी डी के लिए, बी सी डी ट्राइंगल के हमने लिए सी डी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। बी सी डी ट्राइंगल के लिए हमने आपके सी डी की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड ट्राइंगल है ना, सेकंड ट्राइंगल है, इसके लिए अब भी हमें डी ए की वैल्यू चाहिए, है ना। तो डी ए की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। डी ए की वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है, यानी कि हमारा जो टोटल बी है, इसमें से अगर हम सी डी को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डी ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b इज इक्वल टू वाट, b इज इक्वल टू सी डी प्लस डी ए।
तो हमें सी डी की वैल्यू मिल गई है। तो हम यहाँ पर आपका क्या फाइंड कर सकते हैं, डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी माइनस सी डी। सो इट विल बी व्हाट, बी माइनस सी डी की वैल्यू है ए कोस सी। सो दिस इज अवर डी ए, है ना। यानी कि हमें फर्स्ट सी डी की वैल्यू मिल गई, सेकंड हमें डी ए की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा जो सेकंड ट्राइंगल है ना, मतलब ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, ये हमारा सेकंड ट्राइंगल हो गया। हमें तो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हमें सी डी की वैल्यू मिल गई, सेकंड ट्राइंगल के लिए हमें डी ए की वैल्यू मिल गई है। अब हमारा जो ट्राइंगल है बी सी डी, इसके लिए अगर हम फॉर ट्राइंगल बी सी डी अगर हम साइन सी फाइंड करते हैं, ठीक है, तो साइन सी क्या हो जाएगा आपका, लंब अपॉन कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, ठीक है। तो साइन सी विल बी व्हाट, बी डी अपॉन हाइपोटेनस आपका व्हाट, ए। तो यहाँ से हमें बी डी क्या मिल जाएगा, बी डी विल बी ए साइन सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें आपके बी डी की वैल्यू भी मिल गई है, ठीक है। सो अब हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई है, सी डी, डी ए एंड बी डी, ठीक है। अब हमारा जो ट्राइंगल है ए डी बी, ठीक है, इस ट्राइंगल ए डी बी में अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं, है ना, आप सभी जानते होंगे पाइथागोरस क्या है। सो ए बी एंड डी के अंदर अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, सो पाइथागोरस क्या होता है आपका, है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर विल बी बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें आपका सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी हमें पता है ए साइन सी का होल स्क्वायर प्लस डी ए आपका बी माइनस ए कोस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर सी माइनस ऑफ 2ab कोस सी, है ना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से इसे अब रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस सी, ठीक है। तो हम यहाँ से ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस सी। तो साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी आपको सभी को पता होगा, है ना। हम सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर सी 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस सी, ये किसके इक्वल है आपका, सी स्क्वायर के इक्वल। तो ये आपका क्या हो गया, कोस रूल का प्रूफ, यानी कि कोस रूल जो हम बोल रहे थे आपका कोसाइन रूल, कि कोसाइन रूल क्या होता है कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की दो लेंथ्स पता है, यानी कि अगर आपका ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की वो आपको ए पता है और, है ना, मतलब यहाँ पर आपका ए लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ पता है और बी अगर आपको पता है ना, और अगर आपका जो एंगल है सी, अगर ये एंगल सी पता है, यानी कि दो लेंथ्स और उन दो लेंथ्स के बीच का एंगल अगर आपको पता है, तो आप जो थर्ड लेंथ है ट्राइंगल की वो फाइंड कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज अवर कोस साइन रूल, है ना, जिसमें कि हमें सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कोस सी। सो हम उम्मीद करते हैं कि ये कोसाइन रूल जो है आपका, है ना, कोसाइन रूल या फिर लॉ ऑफ कोसाइन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इसमें भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। और आपका जो भी डाउट्स है
वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर हम न्यू वीडियोस जल्दी से जल्दी बनाएं और आपके सारे डाउट्स है ना बहुत ही सिंपल वे में हम क्लियर करें। इसी के साथ बने रहिए और देखते रहिए दिलीप स्टडीज़। थैंक यू वेरी मच।